बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी रमज़ान मुबारक के लिए एक झटपट बनने वाली रेसिपी की तरकीब लेकर आई जो बहुत ही मज़ेदार है और इसको खाकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने पिज़्ज़ा खाया। और उसको बनने के लिए भी बहुत कम टाइम लगता है, बहुत झटपट सी बन जाती है। बस आप इसका ये जो मैं आपको सामान दिखा रही हूँ, सारा सामान आप रेडी करके रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा और आपके लिए रमज़ान मुबारक के लिए मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। और बहुत कम इसके अंदर ऑयल डलता है। ऑयल भी मैंने सारा का सारा ऑलिव ऑयल डाला है। समझो ये डाइट रेसिपीज़ भी होगी, रेसिपी भी है। मैंने इसके अंदर वाइट ब्रेड इस्तेमाल किया, आप चाहें तो इसके अंदर ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको अपने सामान बताऊंगी, फिर मैं चिकन की रेसिपी दूंगी। फुल रेसिपी को देखिएगा। मेरे ये शिमला मिर्च है जो मैंने बारीक काटी हुई है। प्याज भी देखे मैंने बिल्कुल बारीक कट किए हैं। और ये हमारी क्या कहते हैं पिज़्ज़ा चीज़ है। और ये चिकन मैंने रेडी करके रखी है। अभी मैं इसके छोटे छोटे से पीस करूँगी कि हम ब्रेड। ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने घर पे तैयार किया है, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो इसके मसाले बता देती हूँ। ये है टिक्का मसाला, कोई सा भी यूज़ करते हैं। एक चमचा है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे हमारा कलर बहुत अच्छा होगा और हल्का सा इसका फ्लेवर भी आता है। एक चमचा है कुटी लाल मिर्च। और ये है हमारा अदरक पाउडर और ये है हमारा लहसुन पाउडर। ये आधा चमचा है क्योंकि ये पाउडर है तो आप इसमें ताज़ा भी डाल सकते हैं। और ये है हमारा ज़ीरा पाउडर, ये है नमक, ये हल्दी और ये है 2 चमचे दही। इसमें अच्छा, अब चिकन को मैंने पैन में डाल दिया और इसमें सिर्फ 2 से 3 चमचे अब मैं डालूंगी इसके अंदर ऑलिव ऑयल। अच्छा, अब जितने भी मैंने आपको मसाले दिखाए हैं वो सारे के सारे अब हम चिकन में ऐड कर देंगे। अच्छा, अब इन सबको अच्छे तरीके से मिला के हमें चूल्हे पे चढ़ा देना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट दे दें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही चूल्हे पे पकाने के लिए रख दें। चले जी, हम इसको चूल्हे पे रख देती हूँ। अब ये मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हमें थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद हम इसको कर देंगे कवर। अब चले, मैं इस पर कवर लगा दूंगी और आंच में कर दूंगी इसकी हल्की। ये देखिए, अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। चिकन जो है ना अपना पानी छोड़ेगी, उसके अंदर ये खुद ही गल जाएगी चिकन हमारी। चले जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ चिकन की क्या सूरत हाल है। सिर्फ 2 मिनट हमें इसको ढक्कन दिए हुआ है। ये सिर्फ 2 मिनट हो गए इसको ढक्कन दिए हुए। ये देखिए जी, चिकन ने पानी अच्छा खासा खुद छोड़ दिया है। अब क्योंकि दही भी हमने डाला था, थोड़ा चिकन का पानी भी होता है। अब इसमें हमारी चिकन 10 मिनट में बिल्कुल गल जाएगी। तो हम इसको अच्छे तरीके से भून के खुश्क कर लेंगे और हमारी चिकन हो जाएगी मज़ेदार। तो हम इसको अच्छे तरीके से भून के खुश्क कर लेंगे और हमारी चिकन हो जाएगी मज़ेदार सी रेडी। अच्छा, अब हमारी चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी करती हूँ मुंह दिखाई, देखते हैं हमारी चिकन की क्या सूरत हाल है। ये देखिए जी, चिकन रेडी है, पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। अभी जो ज़रा सा पानी है इसको हम तेज़ आंच पर कर लेंगे और ये हमारी चिकन देखें गल गई है। अच्छा, फिर चिकन को नहीं बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा नहीं पकाते हैं, वरना चिकन बहुत ज़्यादा इसकी खुश्क हो जाती है। अभी देखिए, तेज़ आंच पर मैं इसको खुश्क कर रही हूँ। अब मैं कोयला मैंने चूल्हे पे जला लिया है। अब मैं चिकन पर इसकी धुनी दूंगी। अगर आप धुनी देना चाहते तो दे, नहीं देना चाहते तो ना दे। उसके बगैर भी हमारा जो चिकन टिक्के की जो मैंने रेसिपी बताई है बूटी चिकन की, वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। धुनी से क्या होगा, उसमें कोयले का फ्लेवर आ जाएगा। कोयला मेरा जल गया है तकरीबन। अब मैं इसकी देती हूँ धुनी। वो किस तरीके से देती हूँ आप भी देखिए मेरे साथ। अब ये देखिए, मैंने पुरानी सी एक प्याली रखी हुई है इसी काम के लिए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और ये फ़ौरन हम दे देंगे ढक्कन। ये देखिए जी, ये आपको नज़र आ रहा है। 5 से 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। ज़बरदस्त सा जितना भी कोयला होगा उसकी धुनी इसके अंदर चली जाएगी। चले जी, चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि अब हमें आगे क्या करना है। अच्छा, चिकन के हम ना छोटे छोटे से पीस कर लेंगे क्योंकि हम जो ये चीज़ बना रहे हैं अब इसके अंदर तो बड़ी बड़ी बोटियाँ नहीं चलेंगी ना, तो इसके अंदर हम कर लेंगे छोटे छोटे से पीस इसी तरीके से। अब जितनी आपको ज़रूरत है आप चिकन के उतने छोटे छोटे पीस कर लें। अब एक बड़ा बाउल लेकर उसके अंदर प्याज, शिमला मिर्च, चिकन, चीज़
और हमारा पिज़्ज़ा सॉस, ऑरिगानो, ये कुटी हुई लाल मिर्च और जितने भी मसाले, अगर आप इसमें ऑलिव डालना चाहते हैं, आप जो कुछ इसके अंदर डालना चाहते हैं वो सब इसके अंदर डाल के आप इसको अच्छे तरीके से मिला लें। और हम इसको अब सारे मसालों को लगाएंगे बारी बारी अपने ब्रेड के ऊपर, और मैं बनाऊंगी ये सैंडविच मेकर के अंदर। ये देखिए, अच्छा ये जो ऑयल में स्प्रे कर रही है ये हमारा ऑलिव ऑयल है। आप चाहे तो कोई सा भी ऑयल लगा सकते हो। अच्छा ब्रेड जो है ना, आपके पास ब्राउन ब्रेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप हल्का सा स्प्रे हम इसके ऊपर भी कर देंगे। अब ये 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, जितनी देर लगती है हम इसको रखते हैं। चले, जब हम सैंडविच मेकर को हमने ऑन कर दिया है, आप इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, हमारे सैंडविच हो जाएंगे रेडी। वाह, अच्छा ये बहुत गर्म होते हैं, इनको एहतियात से उठाइएगा। ये देखिए जी, परफेक्ट हमारे बिल्कुल बन गए हैं, हेल्दी से सैंडविच। देखिए हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो गए। बहुत आसान सी रेसिपी है, सारा सामान आप बना के रखें। कोई भी मेहमान आ जाए, खास तौर से अभी रमज़ान मुबारक में आप इनको बना के इफ्तारी में एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार से सैंडविच है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने पिज़्ज़ा बनाया। बच्चे भी खुश, हम भी खुश, बड़े बच्चे सब खुश, और टाइम भी कम लगेगा और हमारी मज़ेदार सी एक रेसिपी तैयार हो जाएगी और बच्चों का पेट भी भर जाएगा इंशाल्लाह। आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इंशाल्लाह। इसी तरीके से अच्छी अच्छी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ अब आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आइंदा के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।